तो आइए अब हम लोग पहला थर्ड शुरू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ध्यान दें। और फंक्शन क्या है वो दूसरे पार्ट में भली भांति विधिवत बताया गया है, उसको भी बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, हाँ, त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, आपको याद होगा, रिकॉल करिए, जो पहली एक्सरसाइज है वो एंगल मेजर के लिए जो यूनिट्स हैं, डिग्री और रेडियन, उनकी व्याख्या और उनके लिए सवाल में उनका कन्वर्जन आपस में। आपने ध्यान दिया होगा, टेंथ क्या कहती है ट्रिग्नोमेट्री के विषय में, वहां एंगल, डिग्री या रेडियन कुछ लिखा नहीं गया है, सीधे लिखा गया साइन ए, ऐसे। ठीक है, उस पर डिग्री का चिन्ह या रेडियन का चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो रिकॉल कर रहे हैं टेंथ, 10 मिनट उसे देखिए। टेंथ में ये कहा गया कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिभुजों के बारे में व्याख्या कर रही है। कैसे? तो ये तो ज्योमेट्री में भी हुई होगी, रेखा गणित में भी। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या है खास, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? ठीक है, रेखा गणित में हमने विश्लेषण किए थे, ज्यामितीय विश्लेषण थे। लेकिन त्रिकोणमिति में फॉर्मुलेशन है, हम ट्राइंगल्स की साइड्स की लेंथ और एंगल के मेजर देख सकेंगे। कोण है तो उनके मेजर क्या है, ठीक है, साइड्स की लेंथ क्या है, और फिर उनके साथ जो त्रिकोणमिति अनुपात जुड़े हैं उनकी और विस्तृत चर्चा 10वें के बाद 11वें की ओर शुरू होगी। आइए देखिए टेंथ कितना कहता है। टेंथ पहली बात याद दिला दें कि केवल राइट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री डील करती है। इसको बोलिए किसी भी तरह का ट्रायंगल डील करेगी। ऐसा राइट ट्रायंगल ये ऐसे आ सकता है, यहां पर बेस एंगल थीटा बना है, इसे डील कर रही है। ऐसा ट्रायंगल डील कर रही है, यहां आप बेस एंगल थीटा ले लीजिए, तो ऐसे में ये इसकी हाइट आ गई है परपेंडिकुलर। आप ऐसा ट्रायंगल भी ले सकते हैं और उसका बेस ये आ गया, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आ गई, ये बेस आ रहा है, ये यहाँ पर भी थीटा आ रहा है। ठीक है, ऐसा भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई एंगल ले सकते हैं फाई, ऐसे। तो इस तरह के सारे ट्रायंगल्स डील कर रही है। अब इसमें 90 डिग्री बना, यहां पर 90 डिग्री ऐसे बना, यहां पर 90 डिग्री ऐसे बना, इस बेस को लेकर। तो याद आए आपको, देखिएगा, आप बता दीजिएगा कि आप थीटा पसंद कर रहे हैं कि एक्स। ठीक है, साइन थीटा आपने देखा था, क्या साइन थीटा लिखा गया, और साइन थीटा पर एक ऑपरेटर है जो अनुपात बता रहा है किसका, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, और ये बेस। परपेंडिकुलर क्या है, लंब हिंदी में, बेस क्या है, आधार, और ये हाइपोटेन्यूज क्या है, कर्ण। तो साइन थीटा क्या बना, परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या बना, ठीक है, इनके पूरे नाम बोल दें, साइन, कोसाइन। ठीक है, साइन कोसाइन पूरे नाम है, पूरा नाम इनका होता है साइन कोसाइन, लेकिन एब्रिविएशन सुविधा के लिए यूज किया जाता है तो साइन थीटा ही कहते हैं, कोसाइन थीटा, साइन कोसाइन। तो कॉस थीटा था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही दो प्राइमरी रेशियोज थे, प्राथमिक। इन्हीं दोनों से बना अगला, सेकेंडरी चार हैं, उनमें से तीन रेसिप्रोकल हैं पहले तीन के। तो टैन थीटा लिया गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कहता क्या है ये साइन थीटा, जो बेस एंगल हमने निर्धारित किया है उस बेस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या कह रहा है, साइन वाला रेशियो कंसिडर करना है। मतलब परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज, लंब बटे कर्ण। कोसाइन थीटा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन इन्हीं दोनों से बना साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या है, साइन है
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कैंसिल हुआ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रटना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अपने आप सवालों में इतनी बार जरूरत पड़ता है, इतनी बार जरूरत पड़ता है, ठीक मैथमेटिक्स के फॉर्मूले उसी तरह से याद हो जाते हैं जैसे कि अपना घर, जैसे कि अपना घर बार बार प्रयोग में आता है और चीजें याद रहती हैं। ठीक है, दूसरे के घर में सामान कहाँ क्या रखा है हमको कहाँ याद होता है, क्यों, वो हमारे प्रयोग में नहीं आता ना। अपना घर अपने प्रयोग में है तो उसे रटने की, याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती ना। क्या वस्तु कहाँ पर मिलेगी हम आसानी से ढूंढते हैं ना। तो वही यहाँ पर मैथ्स में भी है, फॉर्मूले रटने नहीं है, अपने आप अपने घर की तरह याद होंगे। पी बाई बी आ गया, ठीक है। आइए, tan थीटा था, अब इनके रेसिप्रोकल रेशियोज आए थे और फिर आइडेंटिटीज दे रहे हैं, तो इतना 10th का काम लेना वापस जरूरी है, कारण 12वीं के बाद भी ट्रिग्नोमेट्री के 5 चैप्टर बाकी हैं और अच्छे लेवल पर वो 5 चैप्टर हैं। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ते हैं मॉडर्न मैथमेटिक्स की, महानतम खोज भी वही ट्रिग्नोमेट्री में मिलती है। ठीक, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा वही ट्रिग्नोमेट्री में पाया गया और e टू दी पावर आई थीटा जो बना है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री अभी ध्यान से पढ़ी जाएगी। तो रेसिप्रोकल रेशियोज कैसे हैं, इनके व्युत्क्रम ले रहे हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल रेशियोज कैसे हैं वो देख लें। अभी जब एंगल की परिभाषा लिखेंगे और ये घटना आपको बताएंगे कि कई बार पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भी ये मुश्किल होता है कि एक रेडियन एंगल कैसा दिखता है, एक रेडियन एंगल कैसा दिखता है। सभी को मालूम है 90 डिग्री ऐसा दिखता है, 45 डिग्री बाइसेक्ट कर देते हैं ऐसा दिखता है, 60 डिग्री करीब यहां दिखता है। एक रेडियन एंगल कैसा दिखता है, ठीक है। 360 डिग्री में एक डिग्री तो अंदाज लग जाता है कि 360 पार्ट्स अगर कर दे सर्कल के लिए तो जो एक पार्ट होगा वो एक डिग्री जैसा दिखेगा, लेकिन एक रेडियन कैसा दिखता है एंगल, ठीक है, ये अभी दिखाएंगे। रेसिप्रोकल रेशियो तो जैसे बोलते आए हैं और याद रह जाता है सीक्वेंस में साइन कॉस टैन, तो उसी तरह रेसिप्रोकल रेशियोज भी सीक्वेंस में रखिए, 1/sin 1/cos, रेसिप्रोकल हो गया कॉस का, ठीक है, 1/cos और फिर से 1/tan, ठीक है। 1/sin, ये पहला वाला रेसिप्रोकल, कोसेक, कोसेक थीटा, ठीक है। 1/cos थीटा, सेक थीटा, इनके पूरे नाम भी ये भी बोल दे रहे हैं। 1/tan थीटा इज कॉट थीटा, पूरे नाम इनके भी बोल दें। इसका पूरा नाम सीकेंट थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा। इसका पूरा नाम कोसिकेंट, सॉरी सीकेंट इसका, सीकेंट सेक का, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। और ये बात 10th में कई बार कही थी क्या, कि साइन थीटा का ये मतलब ना निकाले क्या, इंटू थीटा, साइन इंटू थीटा नहीं है, साइन ऑफ थीटा है, क्या है, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अगर बेस एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर इस टू हाइपोटेन्यूज का अनुपात क्या होगा, साइन, ये पूछता है। साइन ऑफ थीटा, बेस एंगल थीटा पर जब साइन ऑपरेटर लगाया गया तो किस अनुपात को पूछ रहा है, परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेन्यूज, इसलिए ये मतलब कभी ना निकाले। साइन थीटा का मतलब है साइन इनटू थीटा, कभी नहीं, साइन थीटा का ये मतलब कभी स्वीकार नहीं होगा, क्या, साइन इनटू थीटा, ये गलत है। ये क्या है, साइन ऑफ थीटा, साइन एज एन ऑपरेटर ऑन थीटा एज बेस एंगल पूछ रहा है। द रेशियो P इज टू H, कोसी, ये वाला कोसिकेंट थीटा है और लास्ट कोटेंजेंट क्या है, कॉट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। ये परिचय हो गया किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। हाँ, अब आइडेंटिटीज क्या थी पहले उन्हें देख लें, फिर वैल्यूज। अब सर्व समीकाएं, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है।
तो आइडेंटिटीज को जरा देखिए क्या थी, आपको लगभग याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपने पहले यही देखा था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक। पहली आइडेंटिटी आपने लिखी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ट्वेल्थ में फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी कैसे आई थी, किसी को अगर याद है बताएं। ओके, चलिए, साइन थीटा आपने लिखा था, याद करें, पी बाई एच। कॉस थीटा आपने लिखा था बी बाई एच। अब आइए, ट्रायंगल आपके पास ये था, पी, यहां थीटा, ये बी, और ये एच। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा आपको याद होगा कि इसका मतलब मैंने टेंथ में आपसे कहा था कि साइन थीटा गुणा साइन थीटा है। ठीक है, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड हम ले जरा आइडेंटिटी की, लेफ्ट हैंड साइड कह रही है साइन स्क्वायर थीटा, तो माने पी बाई एच का क्या करें, स्क्वायर करें, और फिर कॉस थीटा का स्क्वायर है तो बी बाई एच का स्क्वायर कर दें। ठीक है, क्या हुआ ये, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। क्या सॉल्व हो के आया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस जब लगेगी यहां पर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी एच स्क्वायर। कितना हो गया, एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, आ गई राइट हैंड साइड 1। ठीक है, और आइडेंटिटी का ये मतलब भी है कि थीटा का कोई भी मान लिया जाए, थीटा के किसी मान के लिए ये ट्रू है, ऐसा नहीं जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज पढ़ी थी, 30 डिग्री, 0 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ऐसा नहीं है कि थीटा का मान जब 0 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तभी ये ट्रू होगी, नहीं। सर्कल बनता है, अब मान लो सर्कल बनाइए, तो थीटा का कोई भी मान ले लें, ऐसे, ये हो सकती है वैल्यू, ये हो सकती है, थीटा का कोई भी मान ले लें, ये आइडेंटिटी हर समय ट्रू है ना। या लिख लीजिए, फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, जो कि रियल नंबर हो। ठीक है, क्लियर यहां पर आएगा। ठीक है, थीटा का कोई भी मान ले लें तब भी बनाएगा। तो पहली आइडेंटिटी दिखा दी कि कैसे आई थी। अब इससे दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी आसानी से बन गई थी, वो जरा देखिए। हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा, बोथ साइड्स। जब ये कहा तो इसका मतलब है बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा, मेंशन नहीं किया ना कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। और ऐसा होता भी नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड को केवल डिवाइड करें, राइट हैंड साइड को छोड़ दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, देखो, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1/cos² थीटा आ गया, 1/cos² थीटा आ गया। ये क्या है, tan स्क्वायर थीटा है ना, साइन बाई कॉस अभी tan लिख चुके थे, साइन बाई कॉस क्या लिख चुके थे, tan लिख चुके थे। देखो, साइन बाई कॉस tan लिखा है ना, तो वही वहां लिख रहे हैं, 1 प्लस tan² थीटा, 1 प्लस tan² थीटा। 1/cos रेसिप्रोकल में लिख चुके हैं, sec² थीटा है, तो ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई, ध्यान रहे, 1 प्लस tan² थीटा इज sec² थीटा। अब की बार तीसरी कैसे निकालेंगे,
आइडेंटिटी डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 आ गया। फिर कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिखा था, टेन थीटा लिखा था ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लोगों ने लिखा था टेन थीटा। और फिर 1/tan थीटा को रेसिप्रोकल को हमने क्या लिखा था, कॉट थीटा। तो जब 1/tan थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस बाई साइन यहाँ स्क्वायर में है, सो 1 प्लस, अभी पता चल गया ना कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या लेगा, कॉट थीटा लेगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, इज इक्वल टू 1/साइन, रेसिप्रोकल में क्या ले रहा था, कोसेक स्क्वायर थीटा लेगा। तो ये तीसरी आइडेंटिटी आ गई। अब 5 मिनट वैल्यूज देख लेंगे आपकी वैल्यूज कैसे हैं, और उसके बाद हम 11th क्लास की पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन रेडियन और डिग्री के बारे में आपको बताएंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी 2 नंबर मान सकते हैं, ये आइडेंटिटी नंबर 3 मान सकते हैं, ठीक है। और ये याद रहे कि ये आइडेंटिटीज हैं, थीटा के किसी मान के लिए भी सत्य रहेंगी, ठीक है। ये नहीं कि केवल स्टैंडर्ड वैल्यूज पर ही ये ट्रू निकलती हैं, किसी भी वैल्यू के लिए थीटा की सर्कल में इतने सारे एंगल बन सकते हैं, एक के बाद 360 के बाद फिर रिपीट भी हो सकता है, 720 भी बन सकता है, उसके आगे तीसरा चक्र भी आ सकता है, चलते रह सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हैं थीटा की, हम ले सकते हैं, और वो सब रख कर यहाँ देखें तो बार बार ट्रू निकलेगा, ऐसा नहीं कि केवल 45 डिग्री पर ट्रू निकलेगा, ठीक है। अब आप बताओ, वैल्यूज याद है, 0 डिग्री पर वैल्यूज याद है, 0 डिग्री पर 0 1 0 थी ना वैल्यू, याद है। 0 डिग्री पर साइन कॉस टेन क्या था, 0 1 0, ठीक है। अब 45 डिग्री 1/√2, 1/√2 और 1 हो जाएगा। 60 डिग्री ये इधर आ गया, कॉस इधर आ गया साइन, साइन 90 - थीटा के कारण ये आ गया √3। यहां पर फिर साइन 90 - थीटा के कारण ऐसा हो रहा है, ये 1 यहां आ गया 90 डिग्री पर, ये 0 यहां आ गया, ठीक है, क्लियर। और ये क्या है, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। जब लिमिट्स पढ़ाएंगे तब आप देखेंगे कि इनकी और अधिक आवश्यकता पड़ेगी, ये जानने की कि 0 डिग्री पर ऐसा क्यों हुआ, 90 डिग्री पर ऐसा क्यों हुआ, ये सब भी बताया जाएगा, ठीक है। अब एक छोटी बात और देख ले कि 90 - थीटा वाला जो कन्वर्जन है, ये तो वैल्यूज का था, एक ही बात बची 10th में, और वो क्या है कि अगर ये ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो जरा, और बेस एंगल बदल दें तो क्यों ऐसा होता है कि साइन कॉस में बदल जाता है, ये दिखाना है, देखो जरा ध्यान से। ये एंगल थीटा है, और राइट ट्रायंगल कंसिडर किया है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, ये थीटा और ये 90, तो यहां जो एंगल बनेगा वो 90 - थीटा ही तो होगा, ठीक। देखो जोड़ो, 90 + थीटा और 90 - थीटा, थीटा थीटा कट गया, 90 और 90 180 डिग्री हो गए ना। देखो ध्यान से, 90 - थीटा प्लस थीटा, थीटा कट गया, ये 90 और ये 90, 180 हो गया ना, ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए जरा कि 90 - थीटा के कन्वर्जन पर क्या हो रहा है, हमने बेस एंगल थीटा लिया है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, बेस एंगल यदि थीटा ले रहे हैं, थीटा, और बेस एंगल थीटा की जगह यदि 90 - थीटा ले तो क्या होगा, बेस एंगल जब थीटा लिया है तो ये परपेंडिकुलर है, लंब, और ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस एंगल जब थीटा लिया है तो हमारे पास देखो जरा, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
अब जब 90 माइनस थीटा, इसी समय देख लें कि कॉस थीटा क्या है। कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था। अब चलें, अब अगर बेस एंगल ये वाला ले लेंगे तो बेस यहां आएगा ना। तो इससे पता चला कि अगर 90 माइनस थीटा का बेस एंगल लेंगे तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर बेस में बदल गई, और बेस परपेंडिकुलर में बदल जाता है। देखो, बेस ये था, यहां बेस एंगल था, अब बेस एंगल 90 माइनस थीटा ले रहे हैं, तो पक्की बात होगी कि ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि बेस एंगल यहां है, तो ये बेस सर्व करेगी और ये परपेंडिकुलर सर्व करेगी। ठीक है ना, क्यों, यहां बेस, तब ये ऊंचाई मिलेगी। अगर ये बेस था तब ये ऊंचाई मानी थी। तो परपेंडिकुलर बेस में बदल जाता है। तो हम देखें कि साइन 90 माइनस थीटा क्या लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, बेस एंगल अगर ये है तो फिर ये परपेंडिकुलर बनेगी, और उस समय क्या आएगा, बी अपॉन एच, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बनेगी ना। और बी अपॉन एच पुराने वाले में क्या है, थीटा में है, तो बी अपॉन एच कॉस थीटा हो गया। इस तरह से आपने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बन गया। कैसे बना, परपेंडिकुलर बेस में, और बेस परपेंडिकुलर में इंटरचेंज हो जाएगी अगर हम बेस एंगल बदल देते हैं तो, और परपेंडिकुलर के बेस बन जाने से साइन कॉस में बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस में क्या होता, कॉस 90 माइनस थीटा क्या बनता, बेस ये है तो ये, अब की बार पी क्या बनती, पी बनती बेस, और हाइपोटेन्यूज ये, तो पी बाई एच पुराना वाला क्या है, पुराना वाला पी बाई एच साइन थीटा है। ठीक है, तो ये साइन थीटा है। तो आप ध्यान क्या रखेंगे, मैं उसे लिख दे रहा हूं, आपने देख लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इसलिए साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो रहा है। तो अब सारांश इसका ये निकला कि अगर बेस एंगल हम क्या लें, थीटा से 90 माइनस थीटा कर दें, मतलब ट्रायंगल इस तरह से, यहां थीटा, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस में बदल जाती है और बेस परपेंडिकुलर में। इसके कारण क्या होता है, जो रेशियो साइन में था वो कॉस में चेंज हो जाएगा, जो कॉस में था वो साइन में, जो टैन में है वो कॉट में चेंज होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल थे, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक विल चेंज इनटू कोसेक, और कोसेक सेक में बदल जाएगा। तो अब 11th क्लास यहां पर शुरू होगा, और उसमें हम एंगल की परिभाषा पहले लिखेंगे। ठीक है, कि एंगल क्या बन रहा है। तो आइए हम सवाल कौन से करेंगे, कि 60 डिग्री कितना हुआ, कहने लगे पाई बाई 3 रेडियन हुआ। ठीक है, और कहने 30 डिग्री क्या हुआ, तो कहने पाई बाई 6 रेडियन हुआ। तो ये दिखाना है। ठीक है, तो 11th क्लास पहले एंगल देखें कि एंगल क्या है। एंगल कोण जो बना, तो उसमें एक इनिशियल लाइन होती है, इनिशियल लाइन, ये इनिशियल लाइन है मूल बिंदु से, ओरिजिन से। इसको अगर रोटेट करना शुरू कर दें, ठीक है, ये रोटेट करते हुए आगे निकल आया ऐसे, तो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, तो एक एंगल बन गया। ठीक है, इनिशियल लाइन का रोटेशन, घूर्णन, ये आगे गई, और अभी किस दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक है, ऐसे, क्लियर हुई चीज, इनिशियल लाइन और टर्मिनल। ठीक, इसने जब ये रोटेट कर रही थी तो इसने एक चाप भी बनाई है ऐसे। ठीक है, यहां पर एंगल थीटा लिया जा रहा है, चाप का नाम दे रहे हैं ए और बी। तो एंगल थीटा जो डिफाइन किया जाएगा वो क्या आ रहा है,
लेंथ ऑफ द आर्क ए बी आर्क की लेंथ प्लस ये जो रेडियस थी ओ ए, ठीक है, ओ ए, एक, तो ये आया आर्क की लेंथ और रेडियस, ये एंगल की परिभाषा बन रही है। ठीक है, अब बाद में एक रेडियन क्या होगा, एक डिग्री क्या होगा, इसे बताएंगे और इसका यूनिट भी डिस्कवर करेंगे कि यूनिट क्या बना। जैसे डिग्री आप आसानी से जानते हैं कि एंगल के यूनिट के लिए हम डिग्री कहते तो आए हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो यूनिट कह तो रहे हैं। लेकिन आपने फिजिक्स की शुरुआत अभी जब की है तो आपने देखा कि एंगल का यूनिट डिग्री वहां एसआई यूनिट नहीं है, डिग्री एंगल का एसआई यूनिट नहीं माना गया, एसआई यूनिट रेडियन है। तो रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे, इसे दिखाएंगे। ठीक है, तो एंगल परिभाषा ध्यान रखिए, आर्क की लेंथ आई है और ये रेडियस, दोनों की लंबाइयों का जो अनुपात है वो एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी अपॉन आर। ठीक है, ये एंगल की परिभाषा थी। यूनिट दो बनेंगे हमारे पास, पहला एक डिग्री और दूसरा यही प्रचलित है वर्ड वाइड, ठीक है ना, और दूसरा एक और यूनिट है GRAD, ग्रेड, ग्रेड प्रयोग में नहीं है। ठीक है, डिग्री और रेडियन ही प्रयोग में है। तो आइए अब डिग्री का परिचय और रेडियन का परिचय लेते हैं। सर्कल लिया हमने ऐसे, तो ऐसे, अब सर्कल लेकर अगर हम इस सर्कल में ऐसे छोटे छोटे 360 भाग करेंगे, डेफिनेशन में तो यही कहा जाता है कि एक समकोण के यदि 90 पार्ट्स कर दें, एक समकोण के यदि 90 पार्ट कर दें, लेकिन जब 90 करेंगे तो पूरे सर्कल की बात आ रही है, अगर 360 हो जाएंगे, जब एक समकोण के 90 पार्ट करेंगे तो फिर 360 के लिए पूरे सर्कल के 90 90 90 90 मिलके कितने हो जाएंगे, 360। तो सर्कल लिया गया और ऐसे कितने पार्ट्स करें, 360 पार्ट्स में बांट दें। कितने पार्ट्स में बांट दें, 360 पार्ट्स में बांट दें। तो वन पार्ट जो बचा, एक भाग जो आएगा, दैट विल रिप्रेजेंट एन एंगल ऑफ 1 डिग्री, एन एंगल ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का एंगल बना देगा। ठीक है, ध्यान रहे, अगर पूरे वृत्त को 360 भागों के रूप में रखा जाए कि 360 भाग ले रहे हैं और वो क्या बने, एक तरह से सेक्टर। ठीक, तो अगर सेक्टर्स, ये 360 सेक्टर्स, पार्ट्स यहां क्या है, सेक्टर्स हैं। ठीक है, सेक्टर्स आप क्या कंसीडर कर रहे थे, ध्यान, वृत्तखंड। ठीक है, वृत्तखंड आप कंसीडर कर रहे थे, वो सेक्टर था। तो अगर 360 वृत्तखंड मिल जाए, 360 वृत्तखंड मिल जाए, तो एक वृत्तखंड 1 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक, अब चले, क्या रेडियन दिखानी है कि रेडियन कब बनेगा, एक रेडियन का एंगल क्या हो। तो अभी मैंने आपको दिखाया था पिछले पन्ने पर क्या, कि अगर ऐसे इनिशियल लाइन है, ये रोटेट करते हुए आगे जा रही है, ऐसे चाप बन गई और वो ये आई। ठीक है, तो ओ ए और बी हमने अभी एंगल डिफाइन किया था, अब उसी में रेडियन ला रहे हैं। ठीक है, थीटा कितना, आर के बी, लेंथ ऑफ आर के बी अपॉन रेडियस ओ ए। ठीक है, ये कह रहे थे, और ए बी, या सर्कल पूरा किया तो रेडियस मान लिया, ऐसे था। अब ये जो एंगल आएगा इसे हम रेडियन के रूप में रखना चाहते हैं, तो एक रेडियन कैसे दिखेगी, तो मान्यता ये है कि सर्कल जो वृत्त हम लेंगे वो एक
ये सर्कल जो लेंगे वो एक इकाई त्रिज्या ले रहे हैं, ये ओ ए एक इकाई के बराबर, और ये बी, ठीक है। तो रेडियस अगर 1 यूनिट लें, 1 यूनिट से सर्कल बनाए, वृत्त बनाया, ठीक है, सर्कल बना दिया ये। और अब जब ये सर्कल बन गया तो जितनी रेडियस थी उतनी ही चाप की लंबाई हो। तो चाप की लंबाई, ठीक है, कितनी, अगर रेडियस के बराबर, रेडियस के बराबर, और रेडियस कैसी, 1 यूनिट के बराबर। रेडियस कैसी, 1 यूनिट, जैसे 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, ऐसा। तो अगर ये चाप की लंबाई उतनी ही हो जितनी की त्रिज्या थी, और त्रिज्या यदि 1 यूनिट ले लेंगे, तो अब ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो ऐसे में देखना क्या हुआ, डी बराबर आर, और वो दोनों क्या है, 1। तो 1/1 जो बन रहा है थीटा के लिए, यही 1/1 क्या बनाएगा, 1 रेडियन बनाएगा। छोटा सा ये सी लिखा जाता है, लेकिन लिखने में प्रचलित नहीं किया गया, न लिखकर अंडरस्टूड माना गया है, न लिखकर अंडरस्टूड माना गया। ये एंगल 1 रेडियन का था, ठीक है। अब देखो जरा, ओ ए अगर 1 सेंटीमीटर है, ओ ए अगर 1 सेंटीमीटर है, और चाप ए बी की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो, चाप ए बी की लंबाई भी यदि 1 सेंटीमीटर हो, तो क्या होगा, ये जो यहां पर एंगल बना है थीटा, ये 1 रेडियन के बराबर होगा, 1 रेडियन का एंगल माना जाएगा, ठीक है। त्रिज्या 1 यूनिट की रेडियस लेगी, और उसी 1 यूनिट के बराबर अगर चाप की लंबाई हो, बराबर हो, तो 1 रेडियन का एंगल ऐसे बनता है। तो अब ये जानना चाहेंगे कि जैसे सर्कल में 360 पार्ट बने थे तो 1 डिग्री था, ऐसे ही अगर 1 रेडियन एक भाग ले तो सर्कल में कितने भाग बनेंगे, है ना। ये जानना चाहेंगे, ये देखना चाहेंगे। ये तो दिखाई दे गया, ये तो रियलाइज कर लिया कि 1 रेडियन एक ऐसा एंगल है जिसमें त्रिज्या यदि 1 यूनिट ले तो उतनी ही लंबाई ले ले, तो फिर 1 रेडियन का एंगल बन जाता है। लेकिन जैसे अगर हमने जब डिग्री देखा तो 360 डिग्री जब लें तब सर्कल पूरा होगा। ऐसे ही मैं अब ये पूछना चाहूंगा कि आप क्या अंदाज लगा रहे हैं कि कितने रेडियन लें तब एक सर्कल बन जाएगा। जैसे हमने पूछा या सोचना चाहा कि कितने डिग्रीज लें, कितने भाग लें तब सर्कल बन जाएगा, तो 360 डिग्री भाग लेंगे, 360 भाग लेंगे तब एक पूरा सर्कल बन गया। ऐसे ही 1 रेडियन है हमारे पास, हमने दूसरी रेडियन ली, 1 रेडियन इतनी ऐसे कि जितनी चाप की लंबाई है, ठीक है, वो 1 इकाई के बराबर हो जो त्रिज्या की लंबाई हो, तो 1 रेडियन का एंगल बना। ऐसे कितने एंगल बन जाएंगे पूरे वृत्त में, या जैसे कि वृत्त 360 डिग्री का बना तो वृत्त कितने रेडियन का बनेगा, सर्कल कितने रेडियंस का बनेगा। कैसे कि जैसे डिग्री में 360 का है तो रेडियन में कितने का होगा, ये देख लेना भी वास्तव में ज्ञानवर्धन कराएगा। आइए, तो सर्कल पूरे कितने रेडियन का बने देखें जरा। ये सर्कल है तो पूरी चाप तो ये हो गई सर्कल की, ठीक है। पूरी चाप परिधि कहलाती है, पूरी चाप क्या कहलाती है, परिधि। तो अभी प्रश्न कौन सा सॉल्व कर रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि वृत्त 360 डिग्री में पूर्ण होता है, 360 डिग्री में पूर्ण होता है। तो ये सर्कल आया, लेकिन अगर हम रेडियन कहना चाहें तो रेडियन में कितना होगा ये देखना है। परिधि सी, तो सरकमफरेंस को यदि डायमीटर से डिवाइड करना शुरू करें, सरकमफरेंस को यदि डायमीटर से डिवाइड करना शुरू करें तो हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर मिलता है और वो पाई होता है, इरेशनल नंबर मिलता है और वो पाई होता है। डायमीटर आपने माना कि रेडियस का 2 गुना होता है, ये क्या आ गया, पाई आ गया,
क्या ये 2 हम उधर नहीं ले जा सकते? ले जा सकते हैं। C/R इज इक्वल टू 2 पाई हो गया। अब मैं जब रेडियन डिफाइन कर रहा था तब मैंने कहा था, रेडियन डिफाइन करते वक्त क्या कहा था, फिर से भी बोल देंगे, ध्यान से पहले सुन लो। पहली बार रेडियन में हमने कहा था कि आर बराबर, हमने 1 यूनिट लिया है, 1 यूनिट लिया, आर बराबर 1 यूनिट, और उसी के बराबर क्या ले ली, त्रिज्या। ठीक है, तब 1 रेडियन का एंगल बना था जब हमने क्या किया कि आर बराबर ए बी ये ले, और आर कितना लिया, 1 यूनिट के बराबर, उसी के बराबर त्रिज्या के साथ ही हमने चाप भी ली। तो आइए अब जब R1 हो जाएगा, क्यों, रेडियन में हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे सर्कल में देख रहे हैं, रेडियन जिसकी त्रिज्या 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट है तो क्या बचा, C/1 इज इक्वल टू 2 पाई। तो पता ये चला कि उस सर्कल में, उस वृत्त में जहां त्रिज्या 1 इकाई के बराबर आई, तो क्या हुआ, C बराबर पूरी परिधि, पूरी परिधि से क्या हुआ, सर्कल बन गया ना, पूरी परिधि से सर्कल बन गया। और जब पूरी परिधि से सर्कल बन गया तो ये 2 पाई, तो इससे पता चला कि जो सर्कल 360 डिग्री का था वही सर्कल 2 पाई रेडियन का हो गया। यही कह रहे थे कि कई बार जब भी पूछा जाता है तो फिर ये बात ज्ञात नहीं रह पाती क्या, कि वास्तव में सर्कल 360 डिग्री का है। ये पुरानी चाल थी, और अब नई चाल में अगर पूछें तो सर्कल कितने रेडियन का होगा, पता चला सर्कल 2 पाई रेडियन के बराबर। रेडियन लिखने में प्रचलित नहीं है, लेकिन ऐसे लिखा जाएगा कि छोटा सा C ऊपर लगाया जाता है, लेकिन किताब में लगा नहीं रहता। ये मान्यता है कि यदि नहीं लिखा है तो रेडियन है, यदि नहीं लिखा है तो रेडियन है। तो अब आप ये जान गए कि पूरा सर्कल 2 पाई रेडियन का होता है। अब अभी 2 पाई भी थोड़ा क्लियर नहीं है, देखिए जरा, पाई की वैल्यू कितनी ली थी, 3.14 एंड सो ऑन, तो 3.14 एंड सो ऑन इरेशनल नंबर है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इंटू 2 कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा 6.28, ऐसे चलता हुआ। तो पता चला कि अगर रेडियन हम देखें तो 6 से कुछ अधिक रेडियन का सर्कल हो जाता है, ठीक है ना, डिग्री में 360 डिग्री, लेकिन रेडियन में 6 से कुछ अधिक रेडियन का सर्कल बनता है। डिग्री में कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है, और रेडियन में कितने का बनता है, 6 से कुछ अधिक, 6.28। ठीक, कंटिन्यूड। तो रेडियन का ये परिचय, तो अब इन्हीं का परिचय दे दिया गया, और यहीं से एक्सरसाइज 11वें की शुरू हो जाती है। आइए देखिए, अब हमने देखा कि डिग्री से रेडियन बनाना और रेडियन से डिग्री बनाना, तो ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। अब हम जान भी गए हैं कि सर्कल 360 डिग्री का होता है और रेडियन में 6.28 का होता है, ठीक है, क्लियर। तो रेडियन आया डिग्री में, दोनों कन्वर्जन देख लें। पहले डिग्री जानी थी तो डिग्री को अब नए यूनिट में, जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ये है, डिग्री एसआई यूनिट नहीं है, और अभी आप ये कन्वर्जन सीख जाएंगे। डिग्री रेडियन में आया, डिग्री कितने हैं, 360 डिग्री है, वो कितने रेडियन है, 2 पाई रेडियन है। पाई की जगह 22/7 कैलकुलेशन के इजी करने के लिए लिखते रहोगे। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। आप चाहें तो एक छोटा सा सी यहां लगा सकते हैं, लेकिन 1-2 मिनट ही, उससे अधिक देर नहीं कि हर सवाल में अब ऐसा सी लगा रहे हैं, क्योंकि किताब में अंडरस्टूड है सी ये नहीं लगाया गया रेडियन का चिन्ह, तो माने 2 पाई रेडियन ही है, चिन्ह लगाएं अथवा ना लगाएं, स्वतंत्र हैं आप। तो क्या हुआ, 180 डिग्री आधा कर दें तो पाई रेडियन आ गया, ठीक है। अब हम भी नहीं लिखेंगे रेडियन का चिन्ह, ठीक है, 180 डिग्री। तो फिर 1 डिग्री क्या होगा, यूनिटरी मेथड क्या कहता है, पाई बाई 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 1 डिग्री क्या हुआ, पाई बाई 180 रेडियन। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि थीटा डिग्री कितना होगा, थीटा डिग्री, मान लो कोई कहे 45 डिग्री, तो फिर क्या हुआ, अब थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यूनिटरी मेथड के अनुसार,
पाई बाई 180 डिग्री इंटू थीटा डिग्री, और ये डिग्री अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो केवल अनुपात बचेगा। अनुपात का ये डिग्री लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेडियन में बदल चुका होगा, और रेडियन में किताब ये सी वाला जो छोटा सा सी है इसका चिन्ह लगा नहीं रही है, ठीक है। तो आप भी स्वतंत्र हैं चिन्ह न लगाने के लिए। तो थीटा डिग्री कन्वर्ट हो गया, कैसे, रेडियन में आ गया ये। तो थीटा डिग्री अगर कन्वर्ट करनी है रेडियन में, तो डायरेक्ट अब ध्यान रहेगा कि पाई बटे 180 कर दो, और उसमें जिस थीटा को कन्वर्ट करना है वही थीटा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ठीक, तो अगर किसी को मान लो 45 डिग्री को कन्वर्ट करना होता रेडियन में, तो कहता 45, ठीक है। अब 45 और ये कट सकते हैं आसानी से, 9 गुणा 5, 9 गुणा ये कितना 20, तो 5 और फिर कट गया, ठीक है 4। तो पता चलता है सही में 45 डिग्री क्या है, पाई बाई 4 रेडियन बन गया, ठीक है, एक उदाहरण दे दिया। अब यहीं पर आज की क्लास खत्म होगी कि रेडियन और डिग्री कैसे आए। तो रेडियन आपने देखा था कि 2 पाई रेडियन का सर्कल है, कितने डिग्रीज लेता है, 360 डिग्री लेता है। तो पाई रेडियन फिर क्या लेगा, 2 हट गया तो 180 डिग्री लेगा, ठीक है, पाई रेडियन 180 डिग्री। तो एक रेडियन कितना लेगा, 180 डिग्री, तो उल्टा हो जाता है, जब डिग्री से रेडियन में बनता है तो पाई बटे 180, ठीक है। हाँ, 180 बाई पाई हो गया। देखो, तो जब डिग्री से रेडियन बना रहे थे तो पाई बाई 180 था, पाई बाई 180, और डिग्री वहां मल्टीप्लाई कर दिया। जब रेडियन से डिग्री बना रहे हैं तो 180 डिग्री बाई पाई हो गया, ठीक है। अब अगर कोई क्या कि पाई रेडियन 180 डिग्री, एक रेडियन 180 डिग्री, तो अब कोई कहता मान लो आपसे के रेडियन क्या होगा, तो के रेडियन होगा 180 डिग्री बाई पाई इंटू के रेडियन, ठीक है। तो अब आपसे कोई कहता क्या कि आप पाई बाई 2 रेडियन बताइए क्या होगा, तो आप कहते हैं आसानी से कि भाई हमें पता चल चुका है 180 डिग्री बाई पाई, अब के की जगह पाई बाई 2 रेडियन आ गए, तो पाई और पाई कैंसिल हो गए, और दो और ये 90, तो 90 डिग्री कितना निकला, पाई बाई 2 रेडियन, 90 डिग्री पाई बाई 2 रेडियन एग्जाम्पल से, और 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन। आप इस ध्यान से सुन ले, समझ ले, ठीक है। इतनी बात लिख लीजिए कन्वर्जन में कि डिग्री से रेडियन क्या बना, पाई बाई 180 इंटू थीटा, ठीक है। और रेडियन से डिग्री क्या बना, पाई, रेडियन से डिग्री कैसे, 180 बाई पाई, उल्टा है, यहां पर पाई बाई 180 है और यहां पर 180 डिग्री बाई पाई है, ठीक है। ओके, धन्यवाद, शुभकामनाएं।